नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वीकली टैरो कार्ड रीडिंग। आज हम देखेंगे कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते की रीडिंग थोड़ी स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे आपके लिए थीम, एडवाइस और ब्लेसिंग्स हैं। इस हफ्ते, इस वीक की आपकी क्या थीम रहेगी, क्या आपको एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं आप इस वीक। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी है जो मैं हर एक के लिए निकालूंगी। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग राशियों के आधार पर है। तो आप अपनी राशि के हिसाब से टाइम स्टैम्प में जाके ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक की रीडिंग। नमस्ते दोस्तों, अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष, तो देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो मेष राशि आपकी अभी साढ़े साथी चल रही है और आपके साढ़े साथी की पहली ढैया है यानी पहला चरण है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक की क्या थीम, एडवाइस और ब्लेसिंग्स रहने वाली है आपके लिए। थीम, एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स। ओके। तो मेष राशि, इस वीक की आपकी थीम है कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। कार्ड्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा स्पेस भी देना ज़रूरी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ मतलब वीकनेस है, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ को आप वीकनेस ना समझें। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब डिफीट नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी है। जब आप सीधी लाइन में नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा कर्व लेना भी ज़रूरी है। आप जिस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं ना, वो फोर्सिबली फिक्स नहीं होगी, बल्कि आपको थोड़ी अभी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी ज़रूरी है। तो इस वीक आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा ईगो या पीस। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपने ईगो के ऊपर अड़े हुए हैं। तो आप ऐसा ना करें, ज़िद ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, एडजस्ट करें और पीस बनाएं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप किसी और इंसान जैसा बनना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है अगर मैं एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो मैं उस लेवल की सफलता नहीं पाऊँगा जो किसी और इंसान के पास है। तो आप ऐसा ना करें, हर एक की जर्नी अलग होती है। तो आपके लिए दिस वीक्स थीम इज़ एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो अब हम देखते हैं कि क्या एडवाइस आ रही है आपको इस वीक के लिए। तो एडवाइस कार्ड कंपैरिजन का आया है। ये बहुत क्लियर मैसेज देता है कि इस हफ्ते आपको अपनी जर्नी को किसी और के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है आप रिसेंटली किसी और की प्रोग्रेस, लाइफस्टाइल या सक्सेस देखकर थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हो, बट अभी आपको ये याद रखना चाहिए कि उनका नेचर, स्ट्रक्चर और टाइमिंग अलग है। आपकी लाइफ का टेम्पो, आपकी ग्रोथ का पैटर्न अलग है। जो चीज़ें आपके लिए बनी है उनकी परफेक्ट टाइमिंग होती है। आप जितना कंपेयर करोगे ना आपकी लाइफ दूसरों के साथ, उतना आपकी वैल्यू आप खुद कम कर दोगे और धीमी कर दोगे। इस हफ्ते आपके लिए एडवाइस है कि अपनी स्पीड को रिस्पेक्ट करो, अपनी आप डिसीजंस पर ट्रस्ट रखो। आप किसी के भी अप्रूवल का वेट ना करें। अपने आप को किसी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जज मत करो, ठीक है। हर एक की ब्लेसिंग्स, टाइमिंग्स और चैलेंजेस अलग होती है। तो जो भी बेस्ट है वो आपके लिए आ ही रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस वीक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, और साथ ही उसके बाद हम लोग स्पेशल मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। ब्लेसिंग्स के रूप में आया है ट्रैवलिंग का कार्ड। एक बहुत ही पॉजिटिव और एक्सपांसिव एनर्जी लेकर आया है। ये कार्ड मूवमेंट, प्रोग्रेस और नई डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट को शो करता है। आप जिस चीज़ में स्टक फील कर रहे थे उसमें अब आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली ट्रैवल भी हो सकता है, कोई छोटा ट्रिप, वर्क रिलेटेड ट्रैवल या किसी इंपॉर्टेंट जगह जाने का प्लान। पर सबसे बड़ा ब्लेसिंग यहाँ पे दिख रहा है इनर जर्नी। आप मेंटली एक नए फेज में एंटर हो रहे हो। आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है और आप चीज़ों को एक नए हाइट से देख पा रहे हो। इस वीक का ब्लेसिंग्स ये है कि आपका मोमेंट ब्लॉक नहीं रहा, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है, आप इमोशनली भी आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ आपको नई डायरेक्शन दिखा रही है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो एरीज के लिए इस वीक है कॉम्प्रोमाइज। यूनिवर्स आपसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सॉफ्टनेस और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है।
ईगो को साइड में रखकर पीस चूज करने से सिचुएशन मैजिकली शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कंपैरिजन का, कि आप अपनी जर्नी को किसी और के जर्नी के साथ कंपेयर ना करें। आपका पाथ यूनिक है, आपकी टाइमिंग परफेक्ट है। और ब्लेसिंग्स के दौर में ट्रैवलिंग आया है, जिससे ये क्लियर होता है कि मोमेंट प्रोग्रेस एक्सपांशन आ रहा है। जो स्टक फील हो रहा था वो अब फॉरवर्ड शिफ्ट में आ जाएगा। न्यू डायरेक्शन इज ओपनिंग फॉर यू। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं मेष राशि। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, अ डिवाइन मैसेज इज कमिंग टू यू। और मैसेज है नेक्स्ट की, स्पीक योर ट्रुथ विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ाए आपका। एंड वन मोर मैसेज इज सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। तो एरीज मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेसोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्णा। अगर आपकी राशि वृषभ यानी टॉरस है तो ये आपका रीडिंग है। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि आपके वीक का क्या थीम रहेगा, आपके लिए क्या एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। साथ में मैं ये हैंड रिटन मैसेजेस भी आपके लिए देखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। तो इस वीक क्या है मैसेजेस वृषभ राशि के लिए, कैसा रहेगा ये हफ्ता। चलिए निकाल लेते हैं 3 कार्ड्स। इस वीक का थीम है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ये वीक इमोशनल क्लेंजिंग का वीक है। ऐसा लग सकता है कि कुछ ओल्ड मेमोरीज, कुछ पास्ट की मेमोरीज है तो जो सरफेस पर आ रही है, बट ये हीलिंग का पार्ट है। ये कार्ड बहुत डीप एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप किसी पुरानी बात, किसी पुराने रिलेशनशिप या पुराने डिसअपॉइंटमेंट को अभी तक अपने साथ कैरी कर रहे हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं वो इमोशन, पास्ट के एनर्जी हमारे साथ स्टक रहती है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको पास्ट को पकड़ कर रखना नहीं है, आपको वो एनर्जी रिलीज़ करनी है। तो टॉरस, आप इस वीक पास्ट की एनर्जी रिलीज़ करने वाले हो और न्यू एनर्जी में आने वाले हो। एनर्जी शिफ्ट दिख रही है और आप प्रेजेंट मोमेंट में भी जीते हुए दिख रहे हो। पास्ट की एनर्जी आपकी ग्रोथ स्लो कर रही थी, बट अभी आपके लाइफ में मोमेंट आ रहा है इस वीक से। पॉजिटिविटी है एंड लिविंग इन प्रेजेंट, ये आपकी थीम रहेगी इस वीक के लिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या एडवाइस आ रहा है टॉरस के लिए, क्या सलाह है इस वीक के लिए आपको। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है कंट्रोल का। आप, ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, बट आपके लिए ये एडवाइस है कि यू शुड गो विद द फ्लो। आप चीज़ों को कंट्रोल ना करें, नेचुरली जो हो रहा है वो होने दें और यूनिवर्स को सरेंडर करें। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप ओवर कंट्रोल करने की सोच रहे हो या कर रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी भी ब्लॉक होती दिख रही है। बहुत ही रिजिड बन रहे हो आप। तो इस हफ्ते ना आपके लिए एडवाइस है कि लाइफ को थोड़ा फ्रीली फ्लो करने दो। जो आपका है वो आपसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर हो रहा है वो आपके लिए बना ही नहीं है। तो इस हफ्ते आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करना, सरेंडर करना एंड गो विद द फ्लो। चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि प्लीज़ गो विद द फ्लो। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, और उसके बाद हम लोग आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे जो हैंड रिटन है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स के लिए आपके लिए आया है एक बहुत ही पावरफुल कार्ड, जो कि है ब्रेक थ्रू का। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी दिखाता है। ये दिखा रहा है कि आपका एक इमोशनल बैरियर, इमोशनल ब्लॉक या फियर था, जो आप तोड़ के बाहर आ रहे हैं। जैसे एक एनर्जी ने दम तोड़ दिया है और आपको अभी रिलीफ मिल रहा है। बस ये एनर्जी सीख करने के लिए आपको इस वीक का एडवाइस भी फॉलो करना पड़ेगा, विच इज़ गो विद द फ्लो।
इस वीक ऐसा दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी, करेज और एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे थे, अब उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ सकता है। आप लिटरली एक नए ब्रीद को फील कर रहे हैं, एक न्यू एनर्जी को फील कर रहे हैं। और ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीक की एडवाइस फॉलो करोगे, जो कि है कि चीज़ों को कंट्रोल ना करें। व्हेन यू सरेंडर टू द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स को सरेंडर करो, गो विद द फ्लो, तभी आपका ब्रेक थ्रू होगा। चीज़ें कंट्रोल करने से अगर आपको लग रहा है कि ताकत का इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ूँगा, मुझे ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो ये बचपना है। यू डोंट हैव टू कंट्रोल थिंग्स। अगर आपको इस वीक की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है तो आपको कंट्रोल छोड़ के सरेंडर करना होगा। तो टॉरस इस हफ्ते का थीम है कि कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी एनर्जीज अब तक आपको होल्ड करके रखी हुई है और यूनिवर्स कह रहा है कि अब इन्हें रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। यहाँ पे ये भी है कि आप जिस सिचुएशन में हैं अभी, उसको फोर्स मत करो। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही, बिना स्ट्रगल करके आपको सरेंडर करने का एडवाइस दिया जा रहा है। ब्लेसिंग्स के दौर पर आपके लिए बहुत पावरफुल कार्ड आया है, एक पावरफुल रिलीज है, क्लैरिटी है, स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ऑफ एनर्जी दिख रही है और आपका मन भी लाइट होता हुआ, मन हल्का होता हुआ दिख रहा है। तो ये वीक इमोशनल हीलिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट का है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टॉरस के लिए और क्या ब्लेसिंग्स है। इमोशनल बैलेंस इज बीइंग रिस्टोर्ड, जो आपकी थीम है, पास से आगे निकलते हुए पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। योर हार्ट इज हीलिंग जेंटली एंड पीस इज फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। तो वृषभ, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्ण। हेलो जेमिनाई, अगर आपकी राशि जेमिनाई यानी मिथुन है तो ये आपकी रीडिंग है। तो इस हफ्ते हम देखने वाले हैं कि आपकी क्या थीम रहेगी, क्या एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स है। साथ में हैंड रिटन मैसेजेस भी देखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 3 कार्ड्स पुल आउट करती हूँ। ये रही थीम, एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स। तो देखते हैं क्या थीम है। जेमिनाई, इस हफ्ते आपकी थीम है द क्रिएटर। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी इनर पावर, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी पर्सनल अथॉरिटी में एंटर हो रहे हैं। अभी आप जिस चीज़ में क्लैरिटी चाहते थे उसका जवाब आपको इस वीक में मिलेगा। आप किसी भी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखते हो। अभी आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ आएंगे, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और आपको लगेगा कि फाइनली आपको पता है कि व्हाट यू वांट टू डू, आपको अभी क्या करना चाहिए। इस वीक कोई ऐसी इंसाइट आ सकती है जो आपके लाइफ का डायरेक्शन ही शिफ्ट कर दे। तो ये वीक होगा क्रिएशन, इनोवेशन, शार्प इंट्यूशन और क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। दिस इज़ रिलेटेड टू पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरी लाइफ फॉर दिस होल वीक। तो ये काफ़ी पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी आपके लिए आ रही है जेमिनाई। अब हम देखते हैं कि इस वीक के लिए आपको क्या एडवाइस है। तो इस हफ्ते आपके लिए आया है द लवर्स कार्ड फॉर योर एडवाइस। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए, लवर्स कार्ड सिर्फ रोमांस का कार्ड नहीं है। ये अलाइनमेंट, चॉइस, क्लैरिटी और अपने दिल को मजबूत करना और दिल से डिसीजन लेने का ये कार्ड है, ये सिंबल है। तो आपको इस हफ्ते ये एडवाइस है कि आप अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर मत करना। आपको कोई इम्पोर्टेंट चॉइस लेना पड़ सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या प्रोफेशनल डिसीजन हो। आपको इस हफ्ते कुछ तो डिसीजन लेना है जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। आपको यहाँ पे ये भी सलाह दी जा रही है कि आप ना फियर में या प्रेशर में आके डिसीजन मत लेना। जो सच में आपको खुशी देता है, जो दिल से आपको खुशी देता है,
आप वही चूज़ करना और वही आपके लिए सही डायरेक्शन है। दिल की सुनना, ज़्यादा इधर दिमाग मत चलाना दिस वीक। दिल से डिसीजन लेना है, दिमाग से नहीं। लिसन टू योर हार्ट इज़ द एडवाइस फॉर दिस वीक। आपका दिल जो चाहे, मन जो चाहे वो करना, फियर या प्रेशर में नहीं आना है। दिस इज़ द एडवाइस फॉर दिस वीक। और जब आप इस वीक में ये एडवाइस लोगे तब आपको ब्लेसिंग आएगी, दैट इज़ करेज। तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे एक छोटा सा प्लांट कंक्रीट से निकलकर अपने आप को सनलाइट की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, इस हफ्ते आपके अंदर वो हिम्मत जग रही है जो शायद आपने कभी फील नहीं की है। आप किसी सिचुएशन का सामना सीधे करने की शक्ति पाओगे अभी। मे बी जो कार्ड हमें एडवाइस पे आया है कि यू हैव टू टेक सम डिसीजन, जो दिल से होगा, जो अभी आप अवॉइड कर रहे थे, बट अभी आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि आप वो डिसीजन लोगे। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और जिससे आप ब्लॉसम करोगे, ब्लूम हो रहे हो आप। इस फ्लावर की तरह आपकी भी ग्रोथ हो रही है। तो जेमिनाई, इस हफ्ते द क्रिएटर आपको अपनी शक्ति, क्लैरिटी और इंस्पिरेशन दे रहे हैं। एडवाइस में द लवर्स कार्ड बोल रहा है जो भी डिसीजन लो हार्ट से लो। और ब्लेसिंग्स में करेज आपको डर के ऊपर उठने की एबिलिटी दे रहा है। आप इस वीक अपनी पावर में हो और आप शाइन करोगे। सो ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक फॉर मिथुन राशि। तो यहाँ पे हम और भी मैसेजेस देख लेते हैं। तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज इज़ योर बॉडी एंड स्पिरिट आर रिन्यूइंग। यस, द क्रिएटर का कार्ड यही कहता है। सेकेंड इज़ बेटर डेज आर अहेड। यस, वैसे भी आपका ये वीक बहुत अच्छे जाने वाला है। एंड थर्ड थिंग इज़ सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। ओके, तो मिथुन राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्ण। हेलो कैंसर्स, अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपकी है। इस हफ्ते हम देखने वाले हैं कि आपकी ये वीक में क्या थीम, एडवाइस और ब्लेसिंग्स रहेगी। साथ में आपके लिए और हैंड रिटन मैसेजेस भी देखते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से और देखते हैं कि ये वीक आपका कैसा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 3 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। दिस इज़ थीम, दिस इज़ एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स। तो चलिए देखते हैं कि कर्क राशि वालों का ये हफ्ते की थीम क्या रहेगी। वाओ, न्यू विजन। ये कार्ड एक स्पिरिचुअल रीबर्थ, एक नई क्लैरिटी और एक नया पर्सपेक्टिव शो कर रहा है। आप काफ़ी टाइम से एक इमोशनल साइकिल से गुजर रहे हो और अब यूनिवर्स आपको एक नई डायरेक्शन, एक नया व्यू पॉइंट दे रही है। इस वीक आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि चीज़ें वैसी बुरी नहीं थी जैसे आप सोच रहे थे, बस आपका एंगल गलत था। तो इस वीक आप सभी चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखेंगे। आपको मिलेगा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक न्यू आउटलुक। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है। तो दिस वीक यू आर गोइंग टू राइज अबाउ लिमिटेशंस। आपके जो भी लिमिटेशंस थे उसको आप ओवरकम करके एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक न्यू विजन दिख रही है। कुछ क्रिएटिव आइडिया भी है, क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ भी आपके मन में आ सकते हैं। बेसिकली बहुत आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड है ऑफ कोर्स सिक्सोफेनिया। जैसे ही मैंने अभी कहा कि थीम में आपको दिस वीक की थीम इज़ न्यू विजन, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। तो इसके तहत देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई 2 चॉइसेस में, 2 इमोशंस में या कोई डायरेक्शंस के बीच में फंस गए हो। दिस इज़ कमिंग मोर एज अ पास्ट एनर्जी। तो इस हफ्ते कार्ड्स बोल रहे हैं कि यू हैव टू लेट गो।
आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपने पास्ट में कोशिश की है कंट्रोल करने की। तो इस वीक आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो डिसीजन आपको स्ट्रेस दे रहा है उस डिसीजन को लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उस 2-3 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, उसके बीच में आपको फंसना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और डिसीजन लेना है। सो द बेसिक एडवाइस फॉर दिस वीक इज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड टेक डिसीजंस। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इस वीक के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। तो ब्लेसिंग इज़ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इज़, आप देख सकते हैं यिंग यांग एनर्जी। आपको इस वीक बैलेंस्ड एनर्जी मिलेगी, आपके इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी भी बैलेंस होगी। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके अंदर हार्मनी आ रही है। अपोजिट एनर्जीज जो है फियर एंड होप, लॉजिक एंड इंट्यूशन, अभी वो सब अलाइन हो रहे हैं। यहाँ पे आपको इनर यूनियन हो रहा है और आपको पीस मिल रहा है। आपको इनर बैलेंस की अभी ज़रूरत थी जो आपको इस वीक मिल रही है। यू विल फील इमोशनली स्टेबल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपका हो रहा है। आप ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं इस वीक। तो ये कार्ड कोलैबोरेशन भी दिखाता है, किसी नियर एंड डियर वन के साथ आपकी हार्ट टू हार्ट बातचीत होगी, आपका दिल हल्का हुआ दिख रहा है, मन भी आपका हल्का और साफ है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो ओवरऑल कैंसर इस वीक आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग मत करो और आपके इस वीक का ब्लेसिंग है इनर पीस और इमोशनल बैलेंस। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बेटर डेज आर अहेड। यस, आपका ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। योर आइडियाज़ आर ब्लेस्ड, एक्सप्रेस देम। आपको न्यू विजन, न्यू आइडियाज़, ये तो आपकी थीम है इस वीक की। यू आर सराउंडेड बाय हीलिंग लाइट। यस, यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दिव्य संदेश यूट्यूब चैनल। ये है सिंह राशि की रीडिंग। तो अगर आपकी लियो साइन है तो ये है आपकी रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा, क्या एडवाइस और ब्लेसिंग्स है, और साथ ही मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। देखते हैं आपका ये वीक कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स बुन लेती हूँ आपके लिए। तो सिंह राशि के लिए ये वीक रहेगा, थीम क्या रहेगी, द बर्डन। ओके, तो यहाँ पे बर्डन दिख रहा है, ओवरलोड दिख रहा है, पर ये आपके लिए नहीं है, ये आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए, आप दूसरों का इतना बोझ ले रहे हैं आपके ऊपर कि आप खुद थके जा रहे हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं बट आपको इन रिटर्न ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि आपको बर्डन ही हो रहा है इन सारी चीज़ों का। ये हो सकता है कि आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन या कोई एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा कैरी कर रहे हो। आपका फोकस इस वीक शायद दूसरों के ऊपर रहेगा। कोई आपके आजू बाजू में है, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है जिनके नीड्स आप पूरे कर रहे हो, बट इसके बीच में ना आप खुद पीछे रह गए हो। आप दूसरों के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हो। तो इस वीक आप काफ़ी ओवरलोड रहोगे विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लेना, आपको हर किसी का बोझा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद का लोड लाइट करना है, आपको ओवरलोड नहीं करना है दूसरों की वजह से। और यहाँ पे
आपके लिए एडवाइस भी वही आ रहा है कि चेंज, आपका ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको इस वीक बदलना होगा, तभी आपका बोझ हल्का होगा। आप दूसरों का नहीं, आप पहले खुद का सोचिए, आप खुद के ऊपर पहले फोकस कीजिए। आपका खुद का जब मन हल्का होगा तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। अभी आप खुद का भी कुछ ठीक नहीं है और आप चल रहे हैं दूसरों की मदद करने के लिए, तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लूप में फंस चुके हैं, इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तो आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है इस वीक में। तो इस वीक से आपको ये डिसाइड करना है कि मैं दूसरों का बोझ नहीं उठाने वाली हूँ, मैं पहले खुद के ऊपर फोकस करने वाली हूँ, खुद का हीलिंग करने वाली हूँ, और फिर मैं दूसरों का देखूँगी। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि अगर मैंने दूसरों की मदद नहीं की तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। आप पहले खुद की मदद करना, फिर दूसरों की मदद करना, खुद के ऊपर पहले फोकस करना एंड देन हेल्प अदर्स। ठीक है, सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हीलिंग। ये सब होने के बाद द ब्लेसिंग इज़ राइपनेस। तो अगर आपको आपके मेहनत का फल चाहिए, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको आपकी मेहनत का इस वीक रिजल्ट मिलने वाला है इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। आपका टाइम अभी आ रहा है, आप खुद के ऊपर फोकस करें, खुद के ऊपर वर्क करें। जो चीज़ आपका वेट कर रही थी वो अब आपके पास आने वाली है और वो मैनिफेस्ट होने वाली है। आप खुद वो मैनिफेस्ट करने वाली हो। आपको अभी खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज योर डिवाइन टाइमिंग हैज़ अराइव्ड। अभी वक्त है खुद के ऊपर फोकस करने का। आपकी एनर्जी दूसरों के ऊपर ना लगाए। आपका पूरा टाइम, एनर्जी, तन, मन और ध्यान आपके खुद के ऊपर लगाए। हीलिंग करें, मेडिटेशन करें। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द मैनिफेस्टेशन। आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उसका फल तभी मिलेगा जब आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो ओवरऑल अगर ये वीक देखें तो लियो को बोला जा रहा है कि आप अननेसेसरी दूसरों का बर्डन ना लें। ये एडवाइस है कि आपको ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और जब आप चेंज करोगे तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आएगा। आपका वीक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव होगा अगर आप दिए गए एडवाइस को फॉलो करेंगे तो देख लेते हैं लियो आपके लिए और क्या मैसेजेस है। बेटर डेज आर अहेड, यस। क्लैरिटी इज एंटरिंग योर माइंड नाउ एंड कटिंग नेगेटिव कॉर्ड्स। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्ण। हेलो वर्गोस, तो अगर आपकी कन्या राशि है यानी वर्गो, तो ये रीडिंग आपकी है। इस वीक की स्ट्रक्चर्ड रीडिंग होने वाली है जहाँ पे हम थीम, एडवाइस और ब्लेसिंग्स देखेंगे, और इसके साथ लास्ट में मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी देखने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो की रीडिंग से और देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। दिस इज थीम ऑफ द वीक। यहाँ पे क्या सलाह है आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं वर्गो आपका ये वीक कैसा रहेगा। तो इस वीक के लिए मेन थीम है, मेन कार्ड है मैच्योरिटी का। वेरी गुड। तो इस वीक आप इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली एक हायर लेवल पर आ रहे हो। आप डिसीजन को शांत होके लोगे और आपके मन में कोई डर और डाउट भी नहीं रहेगा। आप इस वीक चीज़ें काफ़ी मैच्योरिटी से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। आपका इंट्यूशन भी काफ़ी शार्प होगा और आप वाइज चॉइसेस कर पाओगे इस वीक। यहाँ पे आप काफ़ी वाइज भी दिख रहे हो और आपकी ग्राउंडेड एनर्जी है। आप सभी डिसीजंस को, सभी सिचुएशंस को इस वीक काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल करोगे।
यहाँ पे इन जनरल आपका वर्क प्लेस, फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हो और इमोशनली स्टेबल भी दिख रहे हो, मेंटली शार्प हो और काफ़ी मैच्योरिटी से आप चीज़ें हैंडल करते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल दिस वीक्स एनर्जी इज़ ग्रेट फॉर यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस वीक के लिए आपके पास क्या एडवाइस है। वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो ये कार्ड कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और इंटीग्रेशन का दिख रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीक आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप अकेले मत करो कोई भी काम। अगर आपको लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सामने से जाके लोगों को सपोर्ट के लिए पूछो, नेटवर्क करो, लोगों से मिलो, बातचीत करो और कनेक्ट करो। आपको यूनिटी की एनर्जी से फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, तो इससे आपको ये भी अभी एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप टीम वर्क कैसे करें, लोगों से कैसे कनेक्ट हो और आपका नेटवर्क कैसे एक्सपांड करना है। आपको सपोर्ट मिलेगा जिससे आपको सक्सेस भी मिलेगा। आप यहाँ पे काफ़ी मैच्योरली चीज़ें हैंडल करते दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस वीक की ब्लेसिंग्स है हारमनी। ऑफ कोर्स, तो इस वीक की आपकी थीम ही है इमोशनल बैलेंस। आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है वर्गो, आपको इमोशनल पीस मिलने वाला है। यहाँ पे हार्ट चक्र का भी हीलिंग हो रहा है, आप मन से शांत हो रहे हो, आपका दिल भी काफ़ी हल्का हो रहा है। आपके रिलेशनशिप्स में आप सॉफ्ट हो रहे हो, आपके अंदर से एक लाइट भी, आप अंदर से भी लाइट फील कर रहे हो। पीसफुल कनेक्शंस भी है आपके साथ। योर हार्ट इज़ फीलिंग ओपन एंड हील्ड। तो वर्गो इस वीक मैच्योरिटी आपको वाइज डिसीजंस देगा। एडवाइस है कि वी आर द वर्ल्ड, इट्स टू कोलैबोरेट एंड कनेक्ट विथ पीपल। और ब्लेसिंग्स में आपको इमोशनल पीस आ रहा है। तो ओवरऑल आपका ये वीक काफ़ी स्मूथ और बैलेंस्ड रहेगा। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स, ऑफ कोर्स। फिर है योर आइडियाज़ आर ब्लेस्ड, एक्सप्रेस देम। और एक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ट्रस्ट योर पावर, यू आर सपोर्टेड। तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्ण। हेलो तुला राशि, अगर आपकी लिब्रा साइन है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपने इंट्रो स्किप किया था तो इस वीक हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आपकी थीम रहेगी, क्या एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और साथ ही में कुछ मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी आपके लिए निकालूंगी। तो चलिए तुला राशि के लिए देखते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। क्या मैसेजेस है इस वीक तुला राशि के लिए। यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो तुला राशि, इस वीक आपकी थीम है हारमनी। तो ये एक बहुत ही शांत और सोलफुल एनर्जी दिख रही है। इस वीक आपके अंदर एक नेचुरल बैलेंस और इमोशनल पीस डेवलप होगी। आपका हार्ट और माइंड एक साथ ट्यून होंगे, जिससे आपकी इंट्यूशन क्लियर होगी। इस वीक आप नोटिस करेंगे कि जो चीज़ें पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, अब वो स्मूथली फ्लो करने लगी है। रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आएगी, कम्युनिकेशन आपका इंक्रीज़ होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। आप अपने आप से भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, जैसे यूनिवर्स आपको जेंटल गाइडेंस दे रहा है। यहाँ पे मैसेज सिंपल है कि जब आप अपनी इनर रिदम को फॉलो करते हो तो लाइफ अपने आप परफेक्ट ट्यून में आ जाती है। बस थोड़ा सा स्लो डाउन करें और दिल की आवाज़ को आप सुने। आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो आपके ऑलरेडी सामने है, वो आपके ऑलरेडी अंदर मौजूद है।
आपके इमोशंस अभी सेटल हो रहे हैं, रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है और आपके अंदर आपको मन की शांति महसूस हो रही है। किसी सिचुएशन में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट था, अब वहाँ पीस आ सकता है। तो ओवरऑल इस वीक की थीम है इमोशनल बैलेंस, पीसफुल एनर्जी एंड इनर कामनेस। इस वीक आपकी एनर्जी काफ़ी सूदिंग रहेगी। अब चलिए देखते हैं इस वीक आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या सलाह है। तो बहुत ही अच्छा कंप्लीशन का कार्ड आया है। यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि अब आपकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट साइकिल, चैप्टर या सिचुएशन पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है या फिर हो चुकी है। जो पजल का लास्ट मिसिंग पीस था वो अब आपको मिल गया है। किसी भी अनफिनिश्ड काम, पेंडिंग कॉन्वर्सेशन या इमोशनल बैगेज को आप क्लोज करने का परफेक्ट टाइम है। लेटिंग गो यहाँ वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का साइन है। जब हम एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं तभी लाइफ का अगला ब्यूटीफुल चैप्टर ओपन होता है। तो यहाँ पे जो काम पेंडिंग था अब वो क्लोज होगा, क्लोजर से आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जो ख़त्म हो रहा है वो एक्चुअली आपके लिए स्पेस बना रहा है कुछ बेटर के लिए। तो लिब्रा, इस कंप्लीशन एनर्जी के साथ आप एक बड़े इमोशनल या स्पिरिचुअल चैप्टर को सक्सेसफुली क्लोज कर रहे हो। अब जब ये साइकिल पूरा हुआ है, यूनिवर्स आपके लिए एक नई क्लैरिटी और एक नया लाइट लेकर आ रहा है। और इसी के साथ चलते हैं इस हफ्ते के ब्लेसिंग कार्ड की तरफ और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। इस हफ्ते तुला राशि के लिए ब्लेसिंग कार्ड है अवेयरनेस। ये बहुत ही पावरफुल और स्पिरिचुअल एनर्जी का कार्ड है। ये बताता है कि यूनिवर्स आपको एक इनर अवेकनिंग दे रहा है। आप एक ऐसी क्लैरिटी एक्सपीरियंस करने वाले हो जो पहले शायद मिसिंग थी। जैसे कोई पुराना कन्फ्यूजन धीरे धीरे हट रहा हो और आप चीज़ों को उनकी ट्रू रियलिटी में देख पा रहे हो। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। इमोशंस आएंगे, सिचुएशंस आएंगी और पर आप उनमें फंसोगे नहीं। आप उनका ऑब्जर्वेशन करोगे, समझोगे और फिर शांति के साथ आगे बढ़ोगे। ये ब्लेसिंग आपको ये गिफ्ट देती है कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्शियस हो और किसी भी चैलेंज के ऊपर उठने की कैपेसिटी रखते हो। इस वीक आपके लिए एक इनर लाइट जलती हुई महसूस होगी जो आपको सही डायरेक्शन, सही डिसीजन और सही एनर्जी की तरफ गाइड करेगी। जब आप जागरूक होते हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इस ब्लेसिंग के साथ आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, बिना डर के और बिना कन्फ्यूजन के। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेजेस, योर हार्ट इज़ हीलिंग जेंटली। यस, यही आपकी थीम है। देन इमोशनल बैलेंस इज़ बिंग रिस्टोर्ड, परफेक्ट। सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। तो ये वीक ओवरऑल लिब्रा के लिए बहुत ही सूदिंग रहेगा। तो तुला राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्ण। हेलो वृश्चिक राशि, तो ये है आपकी रीडिंग। इस वीक हम देखेंगे कि आपकी क्या थीम रहेगी, क्या एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। साथ ही में यहाँ पे मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी पढ़ूंगी। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ, थीम, एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि, इस वीक आपकी थीम है कंट्रोल। ओके, तो लगता है आप चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल करना चाहते हो। आप लाइफ को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रहे हो और ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दे रहे हो कुछ। यू शुड गो विद द फ्लो। आपको सभी चीज़ें कंट्रोल करनी है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ओवर कंट्रोल भी दिख रहा है।
इस वीक आप नोटिस कर सकते हो कि आप किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप या आउटकम को अपने हिसाब से फोर्स करना चाह रहे हो। शायद आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में रखना अभी के लिए नेसेसरी है। आप जितना प्रेशर दोगे उतनी रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। पर जब आप थोड़ा सा लूजन अप करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो लाइफ खुद आपके फेवर में आती है, चीज़ें खुद आपके फेवर में होना स्टार्ट होती हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी इनर क्रिटिक या ओवर थिंकिंग इस वीक थोड़ा एक्टिव हो सकती है, बट यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू टू ब्रीथ, पॉज एंड थिंक। सब कुछ आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, बस आपको अपने ग्रिप को थोड़ा सॉफ्ट करना है। जहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे एक्शन लो, पर कुछ चीज़ों के लिए यूनिवर्स को सरेंडर करो। जितना आप ट्रस्ट करोगे उतना क्लैरिटी और ईज़ आपकी लाइफ में आएगी। चलिए देखते हैं इस वीक आपके लिए क्या सलाह है। परफेक्ट, गो विद द फ्लो। इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे कि आपको सभी चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी है, यू हैव टू गो विद द फ्लो। और ये कंट्रोल के कार्ड के बिल्कुल अपोजिट एनर्जी लेकर आता है। ये कार्ड आपको सॉफ्टली गाइड करता है कि इस वीक फोर्स करना, पुश करना या रेजिस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लाइफ आपको एक नेचुरल करंट की तरह आगे ले जा रही है, बस आपको उस वेव के साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक या स्ट्रेस फील कर रहे हो तो ये कार्ड कहता है रिलीव द प्रेशर, रिलैक्स, थिंग्स विल वर्क नेचुरली फॉर यू। गो विद द फ्लो ये मैसेज देता है कि जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सॉफ्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड ईज़ और सपोर्ट देता है। आप पाएंगे कि प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व होने लगती है जैसे आप अपने रास्ता खुद बना लेते हैं। तो इस वीक आपके लाइफ में ग्रेस, सरेंडर और मूवमेंट आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। एक बहुत ही काम, ग्राउंडेड और डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड एनर्जी। ये कार्ड आपको ये समझाता है कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनका सीड ऑलरेडी यूनिवर्स में लग चुका है। आप अब अपने परफेक्ट पेस पर ग्रो कर रहे हैं। आपको सिर्फ ट्रस्ट और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको रुक जाना है, इसका मतलब होता है कि सही समय का इंतज़ार करना बिना अपने एनर्जी को वेस्ट किए। इस वीक आप फील कर सकते हो कि आपकी मेहनत, प्रेयर्स, इंटेंशन अब रिजल्ट के बहुत करीब है। जैसे एक प्रेग्नेंट मदर को पता होता है कि ग्रोथ अंडर द सरफेस हो रही है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी साइलेंट प्रोग्रेस चल रही है। यहाँ पे पेशेंस की ब्लेसिंग्स ये प्रॉमिस करते हैं कि सही वक्त पे सही काम होगा और आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, बिना स्ट्रगल के, बिना फोर्स किए, बस डिवाइन। इस वीक का एनर्जी बहुत नर्चरिंग, होपफुल और स्पिरिचुअली अलाइंड रहेगा आपके लिए। देखते हैं इस वीक और क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो यहाँ पे आ रहा है यू आर सराउंडेड बाय हीलिंग लाइट। और देखते हैं क्या है। पीस इज फ्लोइंग इनटू योर लाइफ, यस। देन योर हार्ट इज हीलिंग जेंटली। परफेक्ट। तो ओवरऑल ये वीक वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जय श्री कृष्णा। हेलो धनु राशि, ये है आपकी रीडिंग। तो इस वीक हम देखेंगे कि आपके लिए क्या थीम, एडवाइस और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, इस वीक की क्या एनर्जी रहेगी। साथ ही मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखने वाली हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस रीडिंग को। अब मैं अच्छे से कार्ड को शफल कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लोग 3 कार्ड्स लेंगे। थीम, एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स। तो देखते हैं कि क्या धनु राशि के लिए थीम रहेगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट।
पुरानी यादें नया रिश्ता रोक रहा है। ओके, ये कार्ड बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप अभी भी किसी पुराने मेमोरी, पुराने हार्ट ब्रेक या किसी ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट को पकड़ के बैठ रहे हो सकता है किसी ने आपको हर्ट किया हो या कोई सिचुएशन वैसी अनफोल्ड नहीं हुई हो जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, एंड अब अभी उसकी एनर्जी आपके साथ चिपकी हुई है। आप चाहे कितना भी आगे बढ़ना चाहो, अगर आपका माइंड बार बार पास्ट के पैटर्न्स में जा रहा है तो चीज़ें स्टक लग रही है। यूनिवर्स आपको जेंटली ये मैसेज दे रहा है कि वो चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब उसकी कहानी को बार बार आप रिप्ले करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक आपको थोड़ा इनर क्लेंजिंग, थोड़ा इमोशनल रिलीज़ और थोड़ा सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना होगा। जब आप पास्ट का वेट हटा दोगे तभी आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग और नई हीलिंग एनर्जी ओपन होगी। तो इस वीक आपको पास्ट एनर्जी रिलीज़ करनी है, पास्ट के पैटर्न से बाहर आना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीक की क्या ब्लेसिंग्स हैं। द बर्डन। आप अपने कंधों पर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके जजमेंट भी लेकर चल रहे हो सकता है कोई आपको गाइड करने के नाम पर कंट्रोल कर रहा हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, या आप दूसरों को प्लीज़ करते करते अपना ही डायरेक्शन लूज़ कर रहे हो। आपको पूरी दुनिया का बोझ आपके ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर सिचुएशन का परफेक्ट आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद को इग्नोर कर रहे हो और दूसरों के ऊपर एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। इस वीक ट्राई करें कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। कौन से टास्क, कौन सा इमोशन और कौन से लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा डी अटैच होने दें। जब आप अपना इमोशनल लोड हल्का करते हो तो आप अपनी रियल जर्नी पर मच स्मूदर तरीके से मूव ऑन कर पाते हो। तो इस वीक का गाइडेंस है, एडवाइस है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो, खुद का हीलिंग करो, दूसरों का बोझ अपने ऊपर मत लो। इधर इस वीक में आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको हर पल को जीने की ब्लेसिंग्स है। यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, यही ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। आपको प्रेजेंट में पूरी तरह से अलाइव और अवेयर रहना होगा। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ को फ्यूचर की चिंता या पास्ट की यादों के साथ बर्डन मत करें। हर पल का मैजिक महसूस करें और प्रेजेंट में रहें। इस वीक आपको क्लैरिटी और जॉय मिलेगी जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करोगे, अपने थॉट्स, इमोशंस और सराउंडिंग के साथ जेंटली एंगेज्ड होगे। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि आप हर पल को डीपली अप्रिशिएट करोगे। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे। रिग्रेट्स या एंग्जाइटी में आप मत रहना। आप लाइफ के फ्लो में नेचुरली अलाइंड फील करोगे। ज़िंदगी का असली मज़ा प्रेजेंट में जीने में है, ना कि पास्ट या फ्यूचर की चिंता करने में। हर मोमेंट, हर छोटा सा मोमेंट, छोटी खुशी और छोटे इंसाइट को सेलिब्रेट करें। ये वीक आपके लिए स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग और ग्राउंडिंग होगा। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है। धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस है। तो फर्स्ट इज न्यू बिगिनिंग्स, यस। सेकंड इज ट्रस्ट योर पावर, यू आर सपोर्टेड। नेक्स्ट इज पीस इज फ्लोइंग इनटू योर लाइफ, यस। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्णा। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो ये है आपकी रीडिंग। इस वीक आप देखेंगे कि आपके लिए क्या थीम, एडवाइस और ब्लेसिंग्स है। साथ में मैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी।
तो चलिए बिना देरी किए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस, थीम और ब्लेसिंग्स आ रही है इस वीक। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ, थीम, एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए इस वीक की थीम रहेगी द एग्जिस्टेंस। वेरी गुड। ये कार्ड प्रेजेंस, ग्राउंडिंग और सेल्फ वर्थ का सिंबल है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप इम्पोर्टेंट हो, आपका एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल है। आपको इस वीक फील होगा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे कुछ प्रेजेंस फील होगा, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा और आपका लाइफ पर्पस भी मिल सकता है। यू विल फील कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड। इस वीक आपको अपने अंदर की प्रेजेंस और इनर पीस को ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। जो लोग या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको थोड़ा स्पेस दे। मेडिटेशन, नेचर में जाना, कहीं पे वॉक करना या सिंपल आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करोगे तो आप डीपली ग्राउंडेड और अलाइंड फील करोगे। जितना आप एफर्टलेसली खुद के साथ कनेक्ट रहोगे उतना ही आपको ग्राउंडेड फील होगा। तो इस वीक आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें, खुद का हीलिंग करें, मेडिटेशन करें एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। तो आप खुद के ऊपर फोकस करें और देखते हैं कि क्या एडवाइस है आपके लिए इस वीक। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप इस वीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या परफेक्शन के प्रेशर में ना रहें। इन परफेक्शन के प्रेशर को आप छोड़ दो। हर चीज़ को रिमार्केबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी रूटीन और अपनी नॉर्मल लाइफ को आप अप्रिशिएट करना सीखो। दिस मैसेज इज़ ऑफ अप्रिसिएशन। आपको इस वीक प्रैक्टिस करना है अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है जो चीज़ आपके पास अभी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि लाइफ का मीनिंग सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में ही है, लेकिन ये कार्ड ये रिमाइंड करता है कि ऑर्डिनरी मोमेंट्स ही ज़िंदगी को मीनिंगफुल और सोलफुल बनाते हैं। कुछ भी आपके पास सब कुछ है बट फिर भी आपको अधूरापन महसूस हो रहा था, बट इस वीक आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आप अपने डेली रूटीन को एन्जॉय करो। सिंपल छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो, जैसे चाय का कप, दोस्तों की बात या सुबह की सनलाइट। दिस विल गिव यू जॉय। अपनी अचीवमेंट्स या फेलियर के ऊपर को ना फेलियर्स को आप ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। जितना सिंपल और ग्राउंडेड रहोगे उतना ही नेचुरली अलाइंड और पीसफुल फील करोगे आप इस वीक। और जब आप ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करोगे तब आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, दैट इज़ अबेंडेंस। तो आप ये एक बात समझ लो कि यू आर ऑलरेडी फुल। आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं बट यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो आपको चाहिए, सिर्फ आप नोटिस करना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। अबेंडेंस का मतलब सिर्फ मटीरियलिस्टिक वेल्थ नहीं है, ये हेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, स्किल्स है और बाकी सारे रिसोर्सेस भी है। आप इस वीक ये भी नोटिस करोगे कि हर चैलेंज का सॉल्यूशन आपके रीच में है। हर मोमेंट में आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पॉसिबल है जो अब तक आप नहीं कर रहे थे, बट इस वीक से यू हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग थिंग्स एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपने अंदर और बाहर दोनों में अबेंडेंस नोटिस करो। जब आप एक्नॉलेज करते हो कि लाइफ ऑलरेडी रिच है तब यूनिवर्स और भी ब्लेसिंग्स भेजता है। तो फॉर दिस वीक लाइफ के हर छोटे और बड़े गिफ्ट को आप एक्सप्रेस करो और ग्रैटिट्यूड के साथ जीना स्टार्ट कर दो। फिर आप देखोगे कि आपको कितना अबेंडेंस मिलेगा और लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। आप हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दोगे इस वीक। तो यहाँ पे ये वीक काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा, अबेंडेंट रहेगा आपके लिए। चलिए और हम देखते हैं कि इस वीक आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज इज़ हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग।
हेल्थ वाइज आपके पास अबेंडेंस है और भी इम्प्रूव हो रही है। योर बॉडी एंड स्पिरिट आर रिन्यूइंग, परफेक्ट। और एक देख लेते हैं, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। ओके, तो कैप्रिकॉर्न ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्ण। हेलो, अगर आपकी राशि है एक्वेरियस तो ये आपकी रीडिंग है। इस वीक हम देखेंगे कि आपके लिए क्या थीम है, क्या एडवाइस है और क्या ब्लेसिंग्स है। साथ ही मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी। तो चलिए एक्वेरियस, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से और देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले द थीम ऑफ द वीक इज़ अंडरस्टैंडिंग। बर्ड्स गेट से निकल रहे हैं, आप किसी लिमिटेशन से फ्री हो रहे हो। आपको रियलाइज़ होगा कि दरवाजे हमेशा खुले ही थे, आपके पास करेज नहीं था अभी तक, जो आपको इस वीक मिलेगा। आप किसी सिचुएशन से फ्री हो रहे हो। इस वीक का थीम रहेगी फ्रीडम, रियलाइजेशन एंड रिलीज फ्रॉम मेंटल लिमिटेशन। अब वक्त है अपने माइंड को फ्री करने का और चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का और डीपर पर्सपेक्टिव से देखने का। इस वीक आपको रियलाइज़ होगा कि जो प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, वो मोस्टली आपकी अपनी ही लिमिटेड थिंकिंग थी या कुछ पास्ट अजम्पशंस थे। अभी तक आपको लग रहा था कि ये दरवाजे बंद थे, पर दरवाज़ा हमेशा खुला ही था। आपके पास हमेशा फ्रीडम थी, उड़ान भरने की आप में क्षमता थी, जो पर आपने खुद को ही बंधा हुआ था। तो यहाँ पे इस वीक जितना आप अपनी माइंड की केज से फ्रीडम दोगे, उतना ही ज़्यादा लाइफ का आपको मैजिक मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस वीक आप उड़ान भरने वाले हो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू वीक फॉर यू। आगे देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। मोमेंट टू मोमेंट, हर पल में आप जियो, हर पल में जीने का प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी अपनी एनर्जी और अटेंशन प्रेजेंट में फुल्ली फोकस करें। प्रेजेंट में रहना सीखे, प्रेजेंट पर फोकस करें। अक्सर हम पास्ट की यादों या फ्यूचर की वरीज में फंस जाते हैं और प्रेजेंट को एंजॉय करना मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि हर पल को आप कॉन्शियसली फील करो। एवरी प्रेजेंट मोमेंट, इमोशन, थॉट और सिचुएशन को ऑब्जर्व करो विदाउट जजमेंट और अपने लाइफ के डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करो। ज़िंदगी का असली एसेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीने में है। जब आप हर पल के साथ अलाइंड रहोगे, आपकी क्लैरिटी, पीस और हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस वीक आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू प्रैक्टिस लिविंग इन प्रेजेंट। पास्ट में ज़्यादा मत जियो और फ्यूचर की एंग्जाइटी और फियर कम करो। अभी जो आपके पास है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और उस चीज़ का मज़ा लो और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। आपके पास जितना भी है उसके लिए अप्रिशिएट थिंग्स एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड लिविंग इन प्रेजेंट, आपको बहुत एक नए एक्सपीरियंसेस और एक्साइटमेंट का गिफ्ट मिलेगा। सो योर ब्लेसिंग इज़ एडवेंचर। ये कार्ड आपको कहता है कि आपके लाइफ का मैजिक तभी फील होगा जब आप प्रेजेंट में जियोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे और नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करोगे। एडवेंचर का यहाँ मतलब सिर्फ ट्रैवल नहीं है, बल्कि एक न्यू आइडियाज़, न्यू पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कुछ नए लोगों से कनेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करना है। यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, आप कुछ नई चीज़ें सीखो। इस वीक आपको फील होगा कि जब आप प्रेजेंट के साथ फुल्ली अवेयर रहोगे और अपने माइंड को फ्री कर दोगे, तब यूनिवर्स आपके लिए अनएक्सपेक्टेड जॉय, अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ लाएगा।
यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड प्रॉमिस है कि जब आप क्यूरियोसिटी और करेज के साथ लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, हर पल एक्साइटिंग और फुलफिलिंग बन जाता है। तो इस वीक एक्वेरियस ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और ब्रेक थ्रू वीक बन सकता है। और हम लोग देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट इज़ अ डिवाइन मैसेज इज़ कमिंग टू यू। आपको कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन या मैसेज आ सकता है इस वीक। कटिंग निगेटिव कॉर्ड्स, पास्ट की निगेटिव चीज़ों को भूल जाओ और प्रेजेंट में जीना सीखो। और एक देखते हैं, ट्रस्ट योर पावर, यू आर सपोर्टेड। तो इस वीक एक्वेरियस आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, फिर देखना लाइफ के मज़े कैसे आते हैं। तो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। हेलो माय डियर मीन राशि, ये है आपकी रीडिंग। 12 राशियों में सबसे इमोशनल, सेंसिटिव और संवेदनशील राशि है आप। क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हो। अभी मीन राशि का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जो सबसे प्रभावी है। आपको अभी बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, बट रिज़ल्ट आपके मेहनत के बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ऑल्सो मैं मीन राशि के लिए स्पेशल मैसेजेस भी देखने वाली हूँ, जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीक व्हाट्स इन स्टोर फॉर पाइसेस। यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो इस वीक पाइसेस के लिए रहेगा द ड्रीम। चलो, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, शुरुआत तो अच्छी हुई है। अपने अंदर का विजन और इमेजिनेशन को आप एक्सप्लोर करो। वैसे भी पाइसेस मीन राशि वाले बहुत ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हो आप लोग। ये कार्ड आपको रिमाइंड करता है कि आपका इनर वर्ल्ड और इमेजिनेशन बहुत ही पावरफुल है, और इस वीक यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहा है कि आप अपने ड्रीम्स, विजन्स और इनर क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो जाओ। हो सकता है आपको कोई आइडिया, इंट्यूशन या क्रिएटिव स्पार्क मिल रहा हो जो पहले अननोटिस था, बट अभी आपको ये मैसेज है कि अपनी इनर गाइडेंस और इमेजिनेशन को फॉलो करो, बिना ओवर थिंकिंग के। इस वीक आप नोटिस करोगे कि जो थॉट्स या इंस्पिरेशन आपके माइंड में आती है, वो एक्चुअली आपको अपनी लाइफ के हायर पर्पस और डीपर क्लैरिटी की तरफ गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पाइसेस, आप पहले से ही बहुत इंट्यूटिव होते हो, और इस वीक आपका इंट्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपके लिए ये कोर मैसेज है कि अपने ड्रीम्स को सीरियसली लो और इन्हें अपनी रियलिटी का पार्ट बनाने की शुरुआत करो। तो दिस वीक आपके जो सपने हैं, आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। आप वो आइडियाज़ जो है, जो आपके सिर्फ अभी तक दिमाग में थी, अभी आप वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस वीक पाइसेस आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। यहाँ पे मैसेज है कि आप एक्शन लो आपके ड्रीम्स के ऊपर। दिस इज़ द कोर मैसेज फॉर यू दिस वीक। तो इस वीक आप अपने ड्रीम्स पर काम करने वाले हो, इसीलिए आपको ये सलाह दी जा रही है कि साइलेंस, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा इंसाइट है। आप जो भी काम कर रहे हो अभी, वो चीख चीख के लोगों को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप शांति से फोकस होके अपने ड्रीम को अचीव करें, और जब आपको सफलता मिलेगी तब वो लोगों के सामने आएगी। अभी आपको ये लोगों को बताने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है कि आप क्या और कैसे कर रहे हो। अक्सर क्या होता है, हम एक्सटर्नल नॉइज़, डिस्ट्रैक्शन या दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस में उलझ जाते हैं, और अपना इनर वॉइस को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे साइलेंस का मतलब है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को अभी ऑब्ज़र्व करो, अपने इंट्यूशन को सुनना। आप वैसे भी इंट्यूटिव है। रिएक्शन या डिसीजन लेने से पहले अपनी एनर्जी को अलाइन करें।
इस वीक आपको रियलाइज़ होगा कि जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आपको शांति और इंट्रोस्पेक्शन के मोमेंट्स में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, थोड़ा रुकना, ऑब्जर्व करना और अंदर की क्लैरिटी को सुनना बहुत ही पावरफुल रहेगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, साइलेंस में काम करें, लोगों को आपके प्लान्स बिल्कुल ना बताएं। ये आपके लिए एडवाइस है फॉर दिस वीक। और देखते हैं इस वीक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, द ब्लेसिंग इज इनोसेंस। तो पहली बात पाइसिस, आप ये याद रखना कि आप नेचुरली बहुत इनोसेंट और लॉयल होते हो। तो ये ना, पहली बात तो आपको काफ़ी हानि पहुंचाता है। लोग आपको आसानी से फंसा लेते हैं, आपसे बहुत कुछ आप मदद करते हो लोगों की, बट लोग जब आपको मदद चाहिए होती है तो कोई नहीं आता। बट इस वीक ऐसा दिख रहा है कि दिस इनोसेंस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। यहाँ पे इनोसेंस का मतलब है क्यूरियोसिटी, ट्रस्ट और सिंप्लिसिटी। हर एक पल आप एक्सपीरियंस करो सिंप्लिसिटी से। इस वीक आपको फील होगा कि जब आप अपनी जजमेंट और ओवर थिंकिंग को छोड़ देते हो तब हर चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग है कि सिंपल मोमेंट्स में जॉय ढूंढो, आपकी क्रिएटिविटी और प्लेफुलनेस को एम्ब्रेस करो, हर सिचुएशन को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ये भी है, जितना आप अपने अंदर की इनोसेंस को एम्ब्रेस करोगे उतना ही आप लाइफ का मैजिक और जॉय को नेचुरली अट्रैक्ट करोगे। तो पाइसिस, इस वीक का ओवरऑल एनर्जी ये है कि अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर करो, इनर साइलेंस में गाइडेंस लो और लाइफ को इनोसेंट और ओपन नज़र से जियो। जब आप अपनी इमेजिनेशन, इनर रिफ्लेक्शन और इनोसेंस के साथ अलाइंड रहोगे तो आप नेचुरली स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे। ये वीक आपके लिए ड्रीमी, पीसफुल और अपलिफ्टिंग एनर्जी लेकर आया है। चलिए अब हम देखते हैं कि माय डियर पाइसिस के लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे स्पेशल मैसेजेस देखते हैं। तो द फर्स्ट मैसेज इज़ अ डिवाइन मैसेज इज़ कमिंग टू यू। आप कोई मैसेज या ईमेल रिसीव करोगे विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, योर पाथ इज़ गाइडेड। पाइसिस आर ऑलवेज गाइडेड। क्लैरिटी इज़ एंटरिंग योर माइंड नाउ। यस, तो पाइसिस ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा, ड्रीमी होगा, एक्सप्लोर करो और एन्जॉय करो। तो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जय श्री कृष्णा।